2024th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू स्टाइलिक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स, वी हर्ब्स, वन ऑफ द बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट कंपनी इन नागपुर। Also, a big thank you to Nagpur Hospital, Orange City Hospital, Four Seasons, the best furnishing store, and can't forget to thank We Glow with Vasudha Agrawal and Anjani Exotica Mehan. मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज बॉर्न ब्रॉट अप इन अ प्लेस कॉल्ड छिंदवाड़ा वहां, और आज नागपुर शहर में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, आर्किटेक्ट का काम कर रही हैं। बड़ा ही प्रचलित नाम, लेकिन एक ऐसी युवा, एक ऐसा वर्कफोर्स जो सपने बड़े हैं और उसके पीछे मेहनत भी बड़ी कर रही हैं। प्लीज स्वागत करें मेरी आज की विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम आर्किटेक्ट Kritika Chaudhary. Thank you so much. Hi, Kritika. How are you? Hi, I'm good. How are you? I'm super happy. Me too. अरे super. अच्छा कृतिका, सबसे पहले तो ये बताए कि जब कृतिका छोटी थी तब क्या सपने थे, क्या बनना था, क्या करना था? जब मैं छोटी थी तो मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं कुछ इतना अचीव करूँ, कुछ ऐसा अचीव करूँ कि नॉट ओनली माय फादर एंड मदर बट मेरी पूरी सिटी को मेरे ऊपर प्राउड हो। लाइक लोग जाने कि हाँ ये कृतिका के मम्मी पापा है। तो बस उसी रास्ते पे ही चल रही हूँ आज तक। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डू यू कम फ्रॉम? मतलब कौन कौन था, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे माता पिता हैं, उनके बाद मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं। आई एम द eldest one. Oh. Yes. Okay. Yes, and then 2 सिस्टर है, फिर एक भाई है। अच्छा, तो आपके बाद 2 और छोटी बहन है, yes, और उसके बाद सबसे छोटा भाई है। yes. तो क्या क्या नाम है सबके, बताइए। The second one. So starting with Kritika. Yes. Kritika. I am Kritika, and then Lipika Ghosh, and then Mohika Chaudhary, and then Devansh Chaudhary. तो आप किसके करीब हैं सबसे ज्यादा? वैसे तो मैं चारों की हूँ, बट मोहिका ज्यादा करीब है। मेरे साथ ही रहती है तो। ओके, यस, ज्यादा करीब है। तो यू आर दिस प्रोटेक्टिव एल्डर सिस्टर, प्लेइंग मदर। या, आई एम देयर सेकंड मदर। ओके, बट देन ये बड़ी जब बहन कोई लड़की बनती है तो उसके खुद के सपने कई बार टर्मोइल हो जाते हैं एक तरीके से। ये होता है? कभी कभी होता है। इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, हाँ, वो कभी कभी पूरी नहीं हो पाती है, बट उस वजह से अगर आपके भाई बहनों का कुछ पूरा हो रहा है तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। वो हैप्पीनेस जो है वो खुद के अचीवमेंट से ज्यादा फील होता है। बट यस, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे बराबर मेरे सभी भाई बहनों ने सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स एंड फैमिलीज ने सपोर्ट किया। मेरे हर डिसीजन में वो मेरा बैकबोन बन के खड़े हुए, और इसी वजह से आज मैं सारे हर्डल्स को पार करके यहाँ पर खड़ी हूँ कि मैं भी और अचीव कर सकूंगा। तो हर्डल्स क्या है, मतलब चैलेंजेस क्या हैं कृतिका की लाइफ में? हर्डल्स ऐसे थे कि मेरा नागपुर आने के बाद बहुत कम कांटेक्ट होना, और लोगों के साथ उतना मिलना जुलना नहीं। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की बच्ची हूँ, तो वो सारी चीजों को पार करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। बट मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई बहन मुझे कॉन्फिडेंस दिलवाते रहे कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये करना है। तो दे आर माई गुरु कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो मुझे फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कैसे अप्रोच करूँ, मुझे अप्रोच करने में डर लगता था, बट दे गाइड मी कि हाउ टू अप्रोच। फिर मेरे साथ में जो मेरे फेलो आर्किटेक्ट ये है बॉस, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से पार्ट बनना चाहिए, किनसे किस तरह से बात करना चाहिए। तो यस, इस तरह का हर्डल था जो मैं क्रॉस करते करते आई हूँ आज तक। जब आर्किटेक्चर करने की बात आई तो आपने ये फील्ड क्यों चुनी? यू कुड हैव चोजन समथिंग एल्स। यस, इसका एक्चुअली रीजन ये था कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने 2 साल इंजीनियरिंग की, दैन वो ड्रॉप आउट करके मैंने आर्किटेक्चर इंटीरियर फर्म चूज किया फील्ड। रीजन बिहाइंड मुझे बताया गया कि आप
कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं, लेकिन ये फील्ड ऐसा है जब आपका क्लाइंट तरक्की कर रहा होता है तब आप तरक्की कर रहे होते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आप जब किसी का घर या उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो वो जो हैप्पीनेस एंड वो जो दुआएं मिलती है वो अलग लेवल का होता है। तो बस यही था कि मुझे शौक था थोड़ा कि लोगों के घर को सजाना या खुद के प्लेस को सजाना, तो बस यही रीजन था कि मैंने आर्किटेक्चर इंटीरियर चूज किया। और आपने कितने साल की पढ़ाई करी एंड देन व्हाई डिड यू चूज टू कम टू अ सिटी लाइक नागपुर? एक्चुअली ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस नागपुर मेरे सबसे करीब है छिंदवाड़ा के जी। तो पेरेंट्स का ऐसा रहता था कि दे कैन मॉनिटर मी एनी टाइम विद द फैमिलीज दे हैव देयर, तो इस वजह से मैंने फिर नागपुर चूज किया। नागपुर नियरेस्ट भी था और काफी जो रिलेटिव्स हैं एंड पापा के फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी सजेस्ट किया कि नागपुर में ही करना चाहिए, तो फिर मैंने नागपुर में आकर ये किया। बट यहाँ से फिर बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि नागपुर ही ऐसा था जो डेवलप भी हो रहा था। बट मेरे जो भी जिनके पास मैंने इंटर्नशिप की हुई है, जिनके पास मैंने जॉब किया हुआ है प्रीवियस कुछ 9-10 साल में, तो उन्होंने मुझे इतना स्कोप दिया वर्क करने के लिए, इतना फ्रीडम दिया कि मैं सिंगल हैंडेडली प्रोजेक्ट्स कर पाई, मैं क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट अप्रोच कर पाई, एजेंसीज के साथ कर पाई। तो वो जिस तरह का एनवायरनमेंट मैं चाह रही थी कि खुद के फील्ड को नर्चर करने के लिए मुझे चाहिए, वो मुझे यहाँ मिला, तो बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। और जिन आपने जिनके साथ इंटर्नशिप करी, आप उनका नाम उल्लेख करना चाहते हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। आर्किटेक्ट दीप्ति तंगरी मैम है, जिनका अभी फर्म बॉम्बे बेस्ड है, पहले नागपुर में हुआ करता था। तो उनके पास मैंने 11-12 मंथ इंटर्नशिप की, तो उनके पास मैंने काफी बारीक बारीक चीजें सीखी। बीइंग एन फीमेल आर्किटेक्ट जो मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी रहती है, उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको कैसा फेस करना है, कैसे बात करनी है। हमें कॉन्ट्रैक्टर लेवल के लोगों से भी बात करनी पड़ती है, एट द सेम टाइम हमें एम्प्लॉयज से भी बात करनी पड़ती है, एट द सेम टाइम हायर अथॉरिटीज से भी बात करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो वो जो टोन डाउन होना, अप होना, वो जो बैलेंस करना है, मैंने उनसे सीखा है। किस तरह से अपना एक प्रोफेशनल एथिक लेकर चलना चाहिए, मैंने वो उनसे सीखा है। आफ्टर दैट मैंने 2 आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया है, मिस्टर अंकित लखोटिया एंड उनसे भी मैंने छोटी छोटी चीजें सीखी है जो मेरे वर्क से रिलेटेड मुझे सीखनी चाहिए, जो डिटेलिंग्स है मुझे जाननी चाहिए। एंड देन मैंने आर्किटेक्ट पंकज कृपलानी सर एंड निकिता कृपलानी मैम के साथ काम किया जी। तो उनके साथ मैंने सबसे ज्यादा समय बिताया है वर्क में, लाइक इट्स बीन 9 years जो मैंने उनके साथ स्पेंड किया है उनके साथ काम करके। तो उन्होंने मुझे बाकी का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने में हेल्प की। उन्होंने मुझे हेल्प किया कि मुझे किस तरीके से अपने वर्क एथिक्स को लेके आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से मार्केट से अलग सोचना चाहिए, लोगों से अलग सोचना चाहिए और क्लाइंट को हमेशा बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या देना चाहिए। तो जो भी सीखा है मैंने बाद में फिर उनसे ही सीखा हुआ है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी है या इसे मैं इंडस्ट्री बोलूं, जो इंडस्ट्री है ये कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर बोलिए या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग बोलिए, थोड़ा सा मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री कही जाती है। क्या वाकई में पहले से तो यही कहा जाता है कि आज भी वैसे ही हालात है फॉर अ न्यू आर्किटेक्ट, गर्ल आर्किटेक्ट, फॉर अ न्यू गर्ल इंटीरियर डिजाइनर? इज इट दैट डिफिकल्ट? यस इट इज। जब हम साइट पर होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो एजेंसीज होती है मोस्टली मेल ही होते हैं सब, तो वो सुनना पसंद नहीं करते हैं किसी भी फीमेल आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर से, या फिर ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते हैं। तो दे हैव देयर ओन कह सकते हैं प्रेफरेंसेस कि वो नहीं सुनना चाहते हैं। बट यस, मैंने जो सीखा हुआ था मैम से कि लोग कैसे भी हो, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कितना स्ट्रांग रह रहे हैं, वो मैटर करता है। और कभी भी ऐसा होता है सर कि विदाउट नॉलेज कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है जो वो 4 लोगों के पास नहीं है, तो वो बिल्कुल सुनेंगे, चाहे वो मेल डोमिनेंट लोग हो या कोई भी हो। तो हमेशा मैटर करता है कि आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा कि मुझे पंकज सर बताते आए हैं कि कभी भी टेबल के जब तक उस तरफ रहो तो जितना सीख सकते हो, जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हो कर लो, क्योंकि इस तरफ आने के बाद
आपके पास वो पोजीशन नहीं रहेगा कि आप उतना सीख पाए जी। उसके बाद आपको रूल करना है। सो मैंने वही किया ड्यूरिंग अपने लर्निंग एज में, लर्निंग टाइम पे मैंने वही ट्राई किया है कि मैं कितना सीख सकूं, कितना लोगों के पास साइट पे जा जाके एक्सपेरिमेंट कर सकूं। तो बस वही है कि जस्ट बिकॉज आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो मेल डोमिनेंट क्राउड जो है वो भी आपकी बात सुनता है। लेकिन व्हाट अबाउट क्लाइंट्स, मतलब ठीक है आप बोल रहे हैं कि जो लोग इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो लोग वेंडर्स हैं या फिर जो वर्कफोर्स है, उनको भले ये इशू आता होगा, लेकिन व्हाट अबाउट कस्टमर्स, व्हाट अबाउट पीपल हु आर पीपल विथ मनी हु आर गिविंग देयर प्रोजेक्ट्स, उन्हें भी ये प्रॉब्लम है? नॉट एवरीवन, बिकॉज वो ये मानते हैं कि फीमेल ज्यादा अच्छे से घर डिजाइन कर सकती है रेदर देन मेल। ओके। आर्किटेक्चरल लेवल पे बात अलग होती है क्योंकि ऑल द टाइम साइट पे खड़े होना होता है, काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है वहाँ पे। धूप छाव बारिश ये नहीं देख सकते आप, और उतना ही स्ट्रांग बन के चलना पड़ता है। यू कांट वेयर अ हील सैंडल एंड गो देयर, तो उसके लिए आपको उतना ही रफ एंड टफ बनना पड़ता है। तो हाँ, कुछ क्लाइंट्स में वो चीज आ जाती है कि क्या ये कर पाएगी इस तरीके से। और बट जब बात आती इंटीरियर की तो दे चूज फीमेल ज्यादातर, क्योंकि उनको यही लगता है कि एक विमेन जो है वो जितने अच्छे से घर सजा सकती है, उनकी नीड को समझ सकती है या फिर उनके स्पाउस की नीड को समझ सकती है, उतना मेल नहीं समझ सकता। कितना डिफिकल्ट है टू गेट क्लाइंट्स ऑन बोर्ड? इज इट वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट? नाउअडेज इट इज, बट हमारा यूएसपी ही ऐसा है कि हम क्लाइंट को उतना कंफ्यूज नहीं होने देते हैं। हम बिफोर एनी काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन एनीथिंग, हम सबसे पहले उन्हें अपनी 3Ds के बारे में बताते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। 360 डिग्री व्यूज देते हैं उन्हें, एंड उनके कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं पहले। मतलब देयर आर स्टेप्स जो हम उन्हें पहले ही डिस्क्राइब कर देते कि इस तरह का होने वाला है। वंस दे हैव फाइनलाइज्ड इट, देन हम आगे एग्जीक्यूशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट क्लियर होता है, उन्हें पहले ही पता होता है कि उनका घर कैसे बनने वाला है, कैसे दिखने वाला है, तो उनका हाफ तो बीपी वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। ये अच्छा लगा मुझे। यस, तो उनका बीपी पहले ही हाई अप रहता है और हमें पता होता है कि उसको कैसे मेंटेन करना है। तो क्लाइंट हमारे पास आता है क्योंकि उनकी हार्ड अर्न मनी रहती है। बिल्कुल इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आवर को रोल की हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे उनका मनी सेव करें, थोड़े से पैसे में उन्हें जो चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करें। क्योंकि लोगों के सपनों का कोई प्राइस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सपने लोग, उन्हें बहुत अच्छा चीज चाहिए रहता है, बट दे हैव सम काइंड ऑफ बाउंड कि उनके पास अमाउंट इतना है। बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर ड्यूटी कि हम उनको वो चीज कैसे प्रोवाइड करें। तो दिस इज आवर ये मेन यूएसपी यू कैन से कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें चाहिए। लाइक इफ दे वांट वीनियर काइंड ऑफ लुक, वी कैन प्रोवाइड देम। क्या मटेरियल यूज करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारा लुकआउट है। आप बस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे। आपने अपनी कंपनी का नाम रखा विस्तानुक। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये आपने खुद ने नाम रखा? यस। विस्तानुक एक्चुअली कैसा है कि हम काफी टाइम से सर्च कर रहे थे, वी नीड समथिंग यूनिक जो हमारे वर्क को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करे। सो विस्ता मैंने निकाला था, नुक मेरी पार्टनर ने निकाला था कि उसको, हम दोनों को ये वर्ड पसंद आए थे। कौन आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हु इज योर पार्टनर? वी हैव 2 more पार्टनर्स। मतलब मेरी एक पार्टनर है आर्किटेक्ट श्रुति पद्मावर, जो पुणे का सेगमेंट पूरा संभालते हैं, एंड मेरे साथ है आर्किटेक्ट स्वर्णित नंद सरकार जो यहाँ मेरे साथ संभालते हैं। ओके। तो वी हैव 3 पार्टनर्स। मतलब हम तीनों मिलके ही होलसेल वर्क करते हैं, एंड हम तीनों की क्वालिटीज ऐसी है कि तीनों अपने एक दूसरे के काम में ये नहीं करते, मिंगल नहीं करते कि आप इंटरफेयर नहीं करते। यस, इंटरफेयर नहीं करते कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। वी हैव 3 अलग अलग क्राइटेरियाज ऑफ वर्क, हम वो तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर देते, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट जो है उसका आउटकम बहुत अच्छा निकल के आता है। सो विस्तानुक की बात करें तो विस्ता का मीन होता है द प्लीजेंट व्यू, एंड नुक का मीन होता है कॉर्नर। अच्छा। तो इट मीन्स हम हर एक कॉर्नर को प्लीजेंट और ब्यूटीफुल बनाने का ट्राई करते हैं, और जो हमारा स्लोगन है दैट इज अबव एंड बियॉन्ड। सो इसको लेके ही चल रहे हैं। कितना खुश है कृतिका अपने काम को लेकर, और क्या वो ये जो पूरा संघर्ष है जो चल रहा है आपके जीवन में इस वक्त, खुद पर कितना वक्त दे पाती हैं? टू बी ऑनेस्ट, खुद पर उतना समय नहीं दे पाती हूँ मैं, बट जस्ट बिकॉज मैं अपने काम से इतनी खुश हूँ, इतनी सेटिस्फाइड हूँ अपने वर्क से कि मुझे लगता है कि वो बहुत फ्रूटफुल है।
बट हाँ, मैंने अभी अपना टाइम खुद को भी देना शुरू किया, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो हाँ, मैं देती हूँ, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने वर्क को लेकर। इट इज लाइक मैं एक दिन काम नहीं करूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। मुझे काम करना जरूरी है। मैं अगर डेस्क पे नहीं बैठूँ या मैं अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस नहीं करूँ तो आई कांट स्लीप एट नाइट। सो आई नीड डेली कि मेरा वर्क हो और मैं काम करते रहूँ। अब चूंकि आप एक कितना 7-8 साल आराम से 10 साल ये एक्सपीरियंस लेकर आज काम कर रही हैं, पर्सनल लाइफ की तरफ कितना रुझान होता है? मी टाइम क्या होता है? मी टाइम बस वही होता है सर कि आफ्टर 7:30 मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फैमिली को टाइम दूँ। सबसे पहले मेरा कॉल होता है मेरे फैमिली को, मेरे फैमिली मेंबर्स को कॉल जाता है। मैं उनसे पूछती हूँ कि दिन भर आपका कैसा रहा, आपने क्या किया। मैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हूँ जो मैंने आज फेस की। मैं उनसे एडवाइस लेती हूँ कि कल मुझे क्या करना है या किस तरह से आगे स्टेप आउट करना है। अगर मैं आई फेस सम डिफिकल्टीज, देन आई यूज टू कॉल माई फ्रेंड्स जो मेरे एकदम क्लोज है, जिनसे मुझे बात करके खुद को एकदम ये करना रहता है कि हाँ अभी मुझे बताओ क्या करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट मैं अपना टाइम चूज करती हूँ कि मुझे अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना चाहिए। और वो क्या होता है? मैं आई रियली वांट टू नो, एंटरटेनमेंट के लिए कृतिका क्या करती है? मोस्टली तो सीरीज रहता है एंड सॉन्ग तो सुबह उठते से ही शुरू हो जाता है। मतलब दिन भर मुझे सॉन्ग चाहिए ही रहता है, मैं गाने सुनते रहती हूँ। वो मुझे काफी हेल्प करता है बूस्ट आउट होने में। तो गाने सुनना और सीरीज देखना और खुद का फेवरेट फूड एंड जो रहता है वो मेरा अपना फेवरेट फूड के साथ ही होता है कि जो मुझे खाने की इच्छा हो मैं वो ही खाना प्रेफर करूँ। ये नहीं कि जो बना है वो ही मुझे खाना है, क्योंकि मैं दिन भर मेहनत करती हूँ। मुझे रात में अपना पसंद का खाना होना चाहिए बस। अब चूंकि काम में आप बिजी हैं, थोड़ा सा मी टाइम भी मिल जाता है, थोड़ा सा कभी कभार गाने भी गा लेती हैं। विवाह के बारे में कभी सोचा है? नॉट राइट नाउ, बट यस, एक अभी जो मैंने अपना शुरू किया है जर्नी, मैं जिस पॉइंट को गोल कर रही हूँ मैं उस गोल तक एक बार अचीव कर पाऊँ then definitely that is in the pipeline. Yeah. But not right now. Okay. छिंदवाड़ा की कौन सी चीज याद आती है? वहाँ का नेचर, मेरा घर। मैं जब भी घर जाती हूँ, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि मैं घर जाऊँ ना वो खुशी होती है। वो होता है नाना नानी के घर वाली फीलिंग, गर्मियों की छुट्टियों में जो नाना नानी के घर जाने वाली फीलिंग होती है। तो अभी वो आपको अपने ही घर में मिल जाती है। यस, मैं अपने घर जाती हूँ तो मुझे वो फीलिंग आती है कि यस मैं जा रही हूँ। मैं आई कांट वेट जब मेरा कैब होता है या कार होती है कि मुझे घर जाना है, तो उससे पहले के कुछ घंटे होते हैं मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलता है, मैं घर जाकर ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो ये रहता है, मैं एक एक रोड का आधा किलोमीटर भी इंजॉय करती हूँ कि वो ये ऐसा दिख रहा है, ये अभी वैसा दिख रहा है। तो यस, मेरा घर और वहाँ का एनवायरनमेंट। अगर जिंदगी की सुनहरी किताब, ये मेरा आखिरी सवाल है, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, आर्किटेक्ट कृतिका चौधरी, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? यूजुअली तो ऐसा है कि बस मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल आपके पास जरूर आएगा। कर्मा जो है आपका, यही आपका फल है। और हमेशा अपने एथिक्स के साथ चलो, जो आपका वर्क एथिक्स है उसके साथ ही चलो। आपको कोई पुल बैक नहीं कर सकता, आपको कोई भी पीछे नहीं खींच सकता इस चीज के लिए, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो बस यही है, आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। उम्मीद है कि आप कर्म करती रहेंगी, बस इतना है कि जो फल देने वाला है वो गलत एड्रेस पे फल ना भेज दे, है ना, उसे आपका एड्रेस पता रहे और वो आपके एड्रेस पे पिन कोड के साथ, है ना, जो भी पोर्टर वाला जो है, जो पहुंचाने का काम करता है, वो आपको कॉल कर ले कि भैया आपके लिए फल आया है और आप तक फल पहुंचाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसा ही अच्छा काम करती रहें और हमें इंस्पायर करती रहें। थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट। आई एम सो ग्लैड। सुपर। आर्किटेक्ट कृतिका चौधरी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइनर एक ऐसी फील्ड है जहां पर
बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। देखिए, दुनिया बनाने वाले ने ना जब एक महिला को, एक स्त्री को दुनिया में भेजा और उसके पहले एक पुरुष को भेजा, तो उसमें दोनों के अंदर में कुछ कुछ विशेषताएं करके भेजी और वो क्वालिटीज के साथ उन्हें इतना स्ट्रांग बनाया कि वो जाएं और अपना रोल अदा करें। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि सूर्य की रोशनी पुरुष पे कितनी गिरेगी और महिला पे कितनी गिरेगी। उसने ये बिल्कुल आकलन नहीं किया था कि पुरुष कितना स्ट्रांग रहेगा बारिश और तूफान को झेलने के लिए और महिला कितनी स्ट्रांग रहेगी। हम महिलाओं को कमजोर होने की नजर से देखते हैं। भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के लिए, अपने विचारों के लिए प्रसिद्ध है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन भारत में रहने वाले लोग ही किस किस्म की सोच रखते हैं। आप देखिए, महिलाओं को घर के बाहर निकलने के के लिए 100 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वही अगर एक लड़का घर से बाहर निकल रहा है तो उसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। एक लड़की रात को 10 बजे के जब घर वापस आती है तो उससे 50 सवाल किए जाते हैं, लेकिन एक लड़का रात को 2 बजे जब घर आता है तो उसे कुछ नहीं कहा जाता। एक लड़की जब आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद एक आर्किटेक्ट बनना चाहती है तो उसकी कंपैटिबिलिटी पे या उसके नॉलेज को लेकर सवाल किए जाते हैं, लेकिन एक लड़का जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करता है उसको तो एक हम प्रॉपर आर्किटेक्ट मानते हैं। एक लड़की जो इंटीरियर डिजाइनर में मास्टर्स करके बैठी है और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस को लेकर बैठी है, हम उसके कलर पैलेट्स के ऊपर में सवाल कर देते हैं, लेकिन एक आदमी जिसने हार्डली कुछ घरों का इंटीरियर किया है उसके काम को लेकर हम सवाल कर देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम कल दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कल भी ये सोचेंगे कि यार वुमेन्स डे ही क्यों मनाया जाता है। मैं पूछता हूं, क्यों न मनाया जाए? और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पेलिंग है विमेन की, वो लोग समझते ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी मेन है। मेन नहीं तो विमेन नहीं, और विमेन नहीं तो मेन नहीं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो घर की सबसे बड़ी बिटिया है और उसके घर के घर में वो सबसे बड़ी शक्ति का स्वरूप है, एक स्तंभ है, जिसे छोटे भाई बहन एक बड़ी उम्मीद से देखते हैं, माता पिता एक बहुत बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि हमारी बिटिया जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंधों के साथ जन्मी है कि नहीं है। क्या वो अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा पाएगी? क्या वो हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी उठा पाएगी? एक दिन वो अपने घर से बाहर निकलती है, अपने सपनों को लेकर निकलती है और अपने सपनों को साकार करने के लिए वो हर पड़ाव पार करती है। भले धीरे धीरे पार करती है, लेकिन हर पड़ाव पार करती है। और वो पड़ाव पार करने के बाद एक शहर में जो उसके लिए पहले अनजान था, वहां पर अपना नाम स्थापित करती है। तो समझिए, वो आर्किटेक्ट कृतिका चौधरी बन रही है। हर घर में कृतिका हो, यही प्रार्थना है, क्योंकि हर बिटिया को स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि बेटी जब स्ट्रांग होती है तब पूरा परिवार स्ट्रांग होता है। जिंदा रहें। जय हिंद।